चीन अपने देश में फैल रही इस रहस्यमय बीमारी को सामान्य निमोनिया बताने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वहां इससे सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे ही बताए जा रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का छठा सवाल। और हमारा आज का छठा सवाल है कि बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी, और इसके बारे में भारत के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उनकी सलाह क्या है बच्चों को लेकर, सुनते हैं। देखिए, जैसा देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उनकी जीरो कोविड पॉलिसी थी और उनका फर्स्ट विंटर आया है अभी रिस्ट्रिक्शन सारी हटाने के बाद। पॉपुलेशन वैसे वहां एक्सपोज नहीं हुई थी तो उनमें नेचुरल इम्यूनिटी बनी नहीं। तो इसको हम इसमें कई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं कि फिर एकदम से जब क्राउडिंग होना शुरू हो जाता है तो ये संक्रामक तो होते हैं। सभी तरह के जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलते हैं। तो बच्चों में खास तौर पे, क्योंकि बच्चे उस तरह से जब क्राउडिंग में होते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल बस में जा रहे हैं, तो एक बच्चा भी अगर संक्रमित है तो बाकी बच्चों में भी वो स्प्रेड हो जाता है। तो जिस तरह से जैसे वहाँ की हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से जो बताया गया है कि ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, मतलब ये एक माइल्डर हल्का फॉर्म का निमोनिया होता है जिसमें बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं देखी जाती। हाँ, ये फैलता एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ये जैसे और तरह की रेस्पिरेटरी वायरस फैलते हैं। चीन में तेजी से फैल रही बीमारी के बारे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये है क्या, लेकिन लक्षणों के आधार पर इससे कैसे बचाव किया जा सकता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। हमारा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इस बीमारी से बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। चलिए डॉक्टर्स की राय इस पर क्या है वो भी देख लेते हैं। फिलहाल जैसे कि ये जो जिस भी तरह के रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं जो आमतौर पे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं और हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, ये कंटेजियस होते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकते हैं। तो एक चीज तो इसमें ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी को संक्रमण हुआ है किसी भी तरह का, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम कोई भी वायरल, तो वो जरूरी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो दूसरे पर्सन को, फैमिली मेंबर में किसी भी फैमिली मेंबर को अगर किसी भी तरह का संक्रमण है तो वो बाकी मेंबर से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखे। दूसरा, अपने सिम्टम्स को जरूर मॉनिटर करें और कोई भी सेल्फ मेडिकेशन, अपनी तरफ से कोई भी दवा ना लें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जो वनरेबल पॉपुलेशन है, मतलब जिनको कोई पहले से गंभीर बीमारियां हैं, जैसे हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, लंग से संबंधित बीमारियां हैं, लिवर या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, छोटे बच्चे जो हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के जो लंग्स है वो डेवलपिंग फेज में होते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।